नमस्कार दोस्तों, बीजी के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने आपको बताया भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार के बारे में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन अवतार के बारे में। भगवान विष्णु धरती पर असत्य और अधर्म का नाश करने के लिए आते रहे हैं। वामन अवतार भगवान विष्णु का पांचवा और त्रेता युग का पहला अवतार था। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु का पहला ऐसा अवतार हुआ जो कि मानव रूप में बटुक ब्राह्मण या बौने ब्राह्मण के रूप में हुआ। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, एक दिति, दूसरी अदिति। अदिति और ऋषि कश्यप दोनों सद्गृहस्थी थे, वो पवित्रता से रहते थे। जब भगवान विष्णु ने अवतार लेने की सोची तो अदिति को सपने में दर्शन दिए। अदिति ने भगवान विष्णु की वंदना करी। तब भगवान ने अदिति को वरदान दिया कि तेरे घर मैं ऋषि पुत्र के रूप में आऊंगा। कथन अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति व ऋषि कश्यप के घर पुत्र रूप में जन्म लिया, जिसका नाम वामन रखा गया। उस बालक के अंदर ऋषि कश्यप और अदिति को चतुर्भुज रूप दिखाई दिया। गुरु बृहस्पति द्वारा वामन अवतार का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, अर्थात वह उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है व विद्या आरंभ होती है। यज्ञ की मर्यादा के अनुसार वामन अवतार को भिक्षा लेने भेजा गया। वामन अवतार को भिक्षा में ऋषि अंगिरस ने वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ऋषि ने खड़ाऊं, गुरुदेव ने जनेऊ तथा कमंडल, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र और देवी अन्नपूर्णा ने अनाज प्रदान किया। तत्पश्चात वामन अवतार नदी के किनारे राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचा। वहां राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे। राजा बलि असुर विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे। राजा बलि दान देने के लिए प्रसिद्ध थे। पहले प्रहलाद, फिर विरोचन तथा बलि तीनों विष्णु भक्त थे। इनकी भक्ति से घबराकर इंद्रदेव ने विरोचन का वध कर दिया, जिससे क्रोधित होकर बलि ने इंद्रदेव के राज्य पर हमला किया और त्रिलोक पर अपना अधिकार स्थापित किया। वह नर्मदा नदी के किनारे अपना 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहा था। तभी बौने ब्राह्मण के रूप में वामन भगवान ने राजा बलि से भिक्षा मांगी। राजा बलि ने ब्राह्मण बालक को देखकर उनकी वंदना करी और बोले, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, स्वर्ण, मुद्रा, हाथी, घोड़े, अन्न, धन, जो आपको चाहिए बताइए। तभी वामन ब्राह्मण बोले, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं। बलि ने कहा, आप मेरे साम्राज्य को देखते हुए मांगिए, आपको सब कुछ मिलेगा। 3 कदम भूमि में क्या होगा? वामन भगवान बोले, मुझे तो केवल उतना ही चाहिए, देना है तो बताइए राजन। बलि ने कहा, ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूँ। तभी गुरु शुक्राचार्य ने बलि को कहा, ये भगवान विष्णु हैं, ये इंद्र का साम्राज्य और सभी देवताओं को त्रिलोक वापस दिलाने के लिए इस रूप में आए हैं। अतः ये 3 पग भूमि में तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। ऐश्वर्य, राज, वैभव और इंद्र को दे देंगे। इस पर राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, मैं वचन दे चुका हूँ और ये तो हमारे दादा प्रहलाद के पुण्य कर्मों का फल है, जो स्वयं भगवान विष्णु हमसे भिक्षा मांगने आए हैं। सबको देने वाले आज हमसे मांग रहे हैं, मैं अवश्य दूंगा गुरुदेव।
इससे गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। वामन अवतार ने कहा, राजन संकल्प कीजिए। राजा बलि ने संकल्प किया। तत्पश्चात वामन को 3 पग भूमि लेने के लिए कहा गया। वामन अवतार ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और इतना बढ़ाया कि 1 पग में ही सारी पृथ्वी लोक को नाप लिया। अब दूसरा पग उठाया और दूसरे पग में सारे आकाश व स्वर्ग लोक को नाप लिया। तत्पश्चात राजा बलि से बोले, तुमने 3 पग भूमि देने का वचन दिया है राजन, ये सब तो 2 पग में ही खत्म हो गया, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा व उसको अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। राजा बलि यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान विष्णु ने बलि के दान देने की प्रवृत्ति से खुश होकर उसे पाताल लोक का राज्य दे दिया। तत्पश्चात राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप यदि मेरी दान देने की प्रवृत्ति से प्रसन्न हुए हैं तो मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, मांगो वत्स। भगवान मैं चाहता हूँ प्रातः से रात्रि तक सर्वस्व मैं आपके दर्शन करूँ, मैं जहाँ भी देखूँ मुझे आप ही दिखाई दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। अतः भगवान विष्णु को बैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में निवास करना पड़ा। उधर बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी चिंतित रहने लगी कि भगवान विष्णु को वापस कैसे लाएं। तब लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा। नारद जी ने लक्ष्मी जी को नारायण को वापस लाने का उपाय बताया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी एक सामान्य स्त्री के रूप में पाताल लोक पहुंची और वहां जाकर रोने लगी। ऐसा सुनकर बलि ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा बलि बोले, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधा और उपहार में उनसे उनका पहरेदार मांग लिया। तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई और कलावा बांधते हुए यह मंत्र बोला जाता है, येन बंधो राजा बलि दानवेंद्रो महाबला तेन तवाम प्रपध्याय रक्षे माचल माचला। अर्थात वह बंधन जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, हमारे आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से हमारी रक्षा करे, हमारी राखी का मान रखे। ये थी वामन अवतार की कथा। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, यदि हम भगवान के लिए सच्चे मन से सच्चे भाव से कुछ भी करते हैं तो भगवान हमें अपना सर्वस्व दे देते हैं। धन्यवाद।